अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद बिलाल मान और आप देख रहे हैं विलेज होती। आप लोगों के अच्छे फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप लोगों का फीडबैक ही है जो हमें नई से नई और बेहतरीन मालूमाती वीडियो लाने पर मजबूर करता है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग जानवर रखते हैं और उनका दूध बेचते हैं, और जो लोग फार्म गोश्त वाला फार्म बनाते हैं, मतलब गोश्त के लिए जानवर तैयार करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए जुड़िए रहिए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज्वाइन कर लें, और ताकि आप हमारी ऑनलाइन फैमिली का हिस्सा बन सके और हमारी हर दफ़ा बेहतरीन मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके, जो कई सारे लोगों के साथ रिसर्च करके बनाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले हमने मकई के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज़ किया, जिसमें हमने मकई की ग्रोथ, मकई के अंदर कीड़ा और मकई की ताकत बढ़ाने का हमने तरीका बताया। उस वीडियो के अंदर हमें कई लोगों ने पूछा, यार भाई आपने मकई का तो बेहतरीन फार्मूला हमें शेयर कर दिया, लेकिन हमें अब बताएं कि हम उसका सैलेज बेहतरीन किस तरीके से बना सकें। सैलेज बनाने का तरीका है वो 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और जो तीसरा हिस्सा है वो सिर्फ गाँव के लोग ही जानते हैं। ज़्यादातर शहरों में वो नहीं किसी को पता, ना ही कोई बाहर के मुल्क इसको अप्लाई करता है, अमेरिका में, कनाडा में, पर उसे बेहतरीन नफ़ा और अपने सैलेज को देर पा तक महफूज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो ड्राई मैटर है उसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि सैलेज ठीक है, आपकी मकई तैयार होगी फसल में, उससे पहले आपने तैयारी कैसे करनी है सैलेज की। तो चलिए हम आपको बताते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कच्ची ज़मीन है, बिल्कुल कच्चा फर्श है। आपने सबसे पहले जो तैयारी करनी है वो ये है कि कच्चे फर्श को आपने पक्का करवाना है। जो सोलिंग है, सोलिंग लगवानी है। सोलिंग तो आप लोग समझते हैं ना, कच्चे फर्श के ऊपर ईंटें लगवाना, ये देखें जैसे लगी हुई हैं, इस तरीके से आपने ईंटें लगवानी है। इसका फायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है आप लोगों को। फर्श है उसके ऊपर आपने शॉपर नहीं बिछाना, बल्कि आपने उसके साइडों पे, ये देखे दीवारों के ऊपर शॉपर चढ़ा देना है। आपने सैलेज वाली मशीन मंगवा ली और अपनी मकई बनवाना शुरू कर दी। ये देखे माशाल्लाह कितने बेहतरीन तरीके से ये सैलेज वाली मशीन सैलेज बना रही है, और इसके अंदर जो मकई के अंदर दाना होता है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में मिक्स कर रही है सैलेज के अंदर। ये मशीन साथ साथ सैलेज जो बना रही है उसको साथ वाली ट्राली के अंदर फेंक रही है। इस तरह ट्रालियां बदलती रहेंगी, एक ट्राली के बाद दूसरी आती रहेगी मशीन के पास, और मशीन उसको भरती रहेगी। ट्रालियां भरने के बाद एक एक ट्राली आपने वो जो सोलिंग लगवाया था, मतलब पक्की जगह बनवाई थी, उसके ऊपर शापर नहीं बिछाना, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट साइलेज उल्टा देना है। डायरेक्ट सैलेज उल्टा देने के बाद आपने साथ साथ उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना है। आपने वेट नहीं करना मेरे भाई कि जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा मैं तभी ट्रैक्टर चढ़ाऊँ, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, बहुत बड़ी गलती है ये। आपने जैसे जैसे सैलेज आता जाएगा, एक ट्राली 2 ट्राली आती जाएगी, आपने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाते जाना है। आपने उसके ऊपर तकरीबन 1 दिन या 10 से 12 घंटे अच्छी तरह ट्रैक्टर चलाना है। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि मैं जो सोलिंग है उसका आपको फ़ायदा बताऊँगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपका जो साइलेज है उसके अंदर जितना भी पानी होता है, पानी की तादाद होती है, वो सारा ज़मीन के अंदर पानी जज़ब हो जाता है, और आपका जो साइलेज है उसके अंदर ड्राई मैटर की तादाद बढ़ जाती है। साइलेज के अंदर ड्राई मैटर की तादाद बढ़ जाती है और वो जानवरों के लिए बेहतरीन साबित होता है। उसमें जानवरों का दूध और गोश्त दोनों के अंदर जो इजाफी पैदावार है आप लोग हासिल कर सकते हैं। हमने आप लोगों को 2 स्टेप बताए, और तीसरा जो मेन और अहम स्टेप मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो वो बड़े गौर से सुनिएगा। जानते थे कि पुराने दौर के लोग अपने घरों के ऊपर या अपनी घरों के छत के ऊपर एक लेप देते होते थे, मिट्टी, गोबर और तूड़ी का, चिकनी मिट्टी का। इसको आपने बिल्कुल एयर टाइट करके ऊपर शॉपर दे देना है। शॉपर दे देने के बाद ऊपर आपने ये मिट्टी का लेप दे देना है अच्छी तरह। हवा के अंदर आपको पता है पार्टिकल्स होते हैं फंगस के, तो वो फंगस लग जाती है और आपके सैलेज को ख़राब करने लग जाती है, और आपके सैलेज का बहुत ज़्यादा हिस्सा ख़राब कर देती है, जिससे एक किसान आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपने तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद इसके ऊपर दोबारा लेप दे देना, और आपके लिए बेहतरीन एक सैलेज का जो ढेर है, आपके जानवरों के लिए ड्राई मैटर की तादाद ज़्यादा है, आपके जानवरों का दूध और गोश्त भी बढ़ा देगा, वो तैयार है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसको जब मर्ज़ी खोलें। कम से कम आपने इसको जो रेस्ट देना है, सैलेज को नहीं खोलना, वो तकरीबन 45 दिनों तक आपने इस सैलेज को नहीं खोलना, और इसकी एक्सपायरी डेट 1 से 1.5 साल होती है आपके सैलेज की। अगर आप ऐसी ही मालूमात से भरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और अपनी मालूमात में इजाफा करते रहें। और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तजर्बा लेकर आप लोगों से शेयर किया जाए। और अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पिन करें,
ڈیری فارمنگ کے متعلق ہو سکتا ہے، بکری فارمنگ کے متعلق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر کے متعلق ہو سکتا ہے. آپ لوگ کسی بھی اینگل سے ہمیں سوال کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا سوال کا جواب انشاءاللہ بہترین ریسرچ کے ساتھ دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا. فی امان اللہ.